हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का या इनइक्वेशन का हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग आज लोग कॉमन सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। ये कॉमन सॉल्यूशन हम लोगों को डोमेन फंक्शन मतलब जो टॉपिक है उसमें डोमेन में भी काम आता है, साथ ही साथ ये लॉ के क्वेश्चंस में काम आएगा, मॉड के क्वेश्चंस में आएगा और बहुत सारी जगह पे जहाँ पे इनइक्वेशन में कॉमन सॉल्यूशन निकालना होता है वहाँ इसका यूज करेंगे। तो आप हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कॉमन solution of inequation। कॉमन सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशन। कॉमन सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जब आपको दो या उससे ज्यादा इक्वेशंस के आंसर पता हो या हमें दो या उससे ज्यादा इक्वेशंस दे रखी हो तो उनके जो कॉमन वैल्यूज होती हैं उनको हम लोग कॉमन सॉल्यूशन बोलते हैं। और वो कॉमन सॉल्यूशन जो होगा वो दोनों ही इक्वेशंस को या उससे ज्यादा जो इक्वेशंस दे रखी होंगी उनको सेटिस्फाई करता है। जैसे कि मान लिया हमारे पास किसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम आंसर लेके चल रहे हैं, तो आंसर हमारे पास है x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दूसरा है x लेस देन इक्वल टू 7। अब हमसे एक आ जाए इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे x में पॉइंट कौन से यूज हो रहे हैं, तो हम लोग इन पॉइंट्स को पहले लिखेंगे। तो पॉइंट्स को लिखने के लिए सबसे पहले हमने देखा यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ 7 दिया हुआ है, तो ये हमने दो पॉइंट लिख लिए। इसमें इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए जो छोटा पॉइंट है वो पहले आएगा, जो बड़ा पॉइंट है वो बाद में आएगा। इतना काम करना है। अब आपको क्या करना है कि जो भी आंसर आपको मिले हैं अलग अलग, उसको इस लाइन से अलग हटके आपको उसको ड्रॉ करना है। जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर है 5 से इंफिनिटी, तो आपने यहाँ पे देखा कि 5 पे इक्वल टू साइन है इसलिए डार्क पॉइंट कर दिया और 5 से इंफिनिटी अप्लाई कर दिया ये, तो इसको हमने एरो बना दिया कि इंफिनिटी तक जा रहा है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 7 से छोटा, तो हम लोग क्या करेंगे कि 7 के सामने हम लोग एक डार्क पॉइंट बनाएंगे। डार्क पॉइंट क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, बोला गया x लेस देन 7, तो 7 से छोटा वाले पार्ट पे आ जाएंगे। अब हमें क्लियर दिख रहा है इन दोनों का कॉमन आंसर निकालना था, तो जो रीजन इन दोनों से सेटिस्फाई होगा, मतलब आप देखोगे कि जब आप माइनस इंफिनिटी से चलना शुरू करते हो तो इस 5 से पहले एक ही लाइन आ रही थी, लेकिन 5 पॉइंट पे पहुंचने के बाद में ये दो लाइनें आपके एक साथ हो गई, तो हमारे पास हम लोग ये बोलेंगे कि ये दोनों लाइन एक साथ हैं, तो ये इसका कॉमन आंसर हो गया। ठीक है, और ये कॉमन आंसर कहां तक आएगा, 7 तक। तो 7 के बाद आप दिख रहा है कि एक ही लाइन आ रही है, तो 5 से 7 तक का जो इंटरवल है वो दोनों के पास में है, तो हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू और पहला पॉइंट आएगा 5। अब आपको दिख रहा है 5 के ऊपर कैसा है, डार्क, तो डार्क है तो आ जाएगा क्लोज, तो आप लिखोगे 5 और 7 के ऊपर है डार्क, तो 7 और क्लोज इंटरवल, तो अपने को आंसर मिल रहा है इसमें 5 to 7 है ना, क्लियर दिख रहा है। और ये क्लोज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे डार्क पॉइंट था, तो ये इसका कॉमन सोल्यूशन है। ये जो आंसर होगा ये इस इक्वेशन के भी आंसर को सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये आपका कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। जैसे अगर अपने को दिया हुआ था x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, एक हमें दिया हुआ है x लेस देन 3, और एक हमारे पास लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4 से लेके 7 तक। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ आंसर आपने ग्रेटर देन में लिया, कुछ लेस देन में और कुछ इंटरवल के फॉर्म में ले लिया। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आप ये ना लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x -4 और 7 के बीच में। ठीक है, अब हमें इन तीनों का कॉमन आंसर निकालना है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहला काम ये है इसमें कि हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारे पास पॉइंट कौन कौन से हैं। तो हमारे पास पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं, एक पॉइंट आ रहा है -1, एक पॉइंट आ रहा है 3, एक पॉइंट है -4, एक पॉइंट है 7। तो हमने इन पॉइंट्स को लिखा -1, 3, -4, 7। अब इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दो, तो ये हमारा प्लस इंफिनिटी आ गया, ये माइनस इंफिनिटी आ गया, और इनको बढ़ते हुए क्रम में अपने को ड्रॉ करना है। तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे करोगे, सबसे पहले आएगा -4 लिख दिया, फिर आएगा -1 वो लिख दिया, फिर आएगा 3, फिर लास्ट में आएगा 7, है ना, ये पॉइंट ड्रॉ कर लिए। अब आप ये देखोगे कि पहले वाले का आंसर क्या दिया है, -1 से ज्यादा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इक्वल टू साइन है तो माइनस के सामने आपने डार्क लाइन कर दी, डार्क पॉइंट कर दिया,
और आगे की तरफ इसको इन्फिनिटी तक एरो बना दिया। ठीक है, ये काम आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी आपको इसके नंबर लाइन पे ड्रॉ करने हैं वो नंबर लाइन से अलग हटके काम करने हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप ऊपर ड्रॉ करो सारे या सारे नीचे ही ड्रॉ करो, वो आपकी चॉइस है। दूसरा केस आपको दिख रहा है कि 3 से छोटा, तो आपने देखा 3 के सामने पहुंचे, यहाँ डार्क कर दिया और लेस देन के लिए आपने यहाँ पे इन्फिनिटी तक माइनस तक कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि -4 से 7, तो आप -4 के सामने पहुंचे, यहाँ आपने ओपन सर्कल कर दिया क्योंकि ये यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो सर्कल रहेगा, और 7 के सामने भी सर्कल बना दिया और इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब अपने को ये देखना है कि ऐसा कौन सा पोर्शन है जो सभी के पास आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 3 पार्ट थे, तो पहले यहाँ पे एक लाइन आ रही थी, फिर 2 लाइन आ गई, इस पॉइंट से तीनों लाइन एक साथ हो गई और इस पॉइंट तक तीनों लाइन एक साथ चली, इसके बाद फिर वो सिंगल हो गई या डबल हो गई, तो ये इसका कॉमन आंसर हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे डार्क है, इधर भी डार्क है, तो आंसर बनेगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 3। ये इसका कॉमन सॉल्यूशन हो गया। ये वो आंसर है जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसको नोट करो। एक एग्जांपल नया देखते हैं। अब अपने को जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है x बिलोंग्स टू -∞ से 3 क्लोज यूनियन, यूनियन मतलब हो गया एक आंसर एक्स्ट्रा, तो दूसरा आंसर इसमें हो गया 7 से इन्फिनिटी। ठीक है, एक हमने आंसर ले लिया यहाँ पे, ये आपके पास है -8 से लेके 12, इसको ओपन कर दिया, मतलब यहाँ क्लोज दिया हुआ है, इस जगह पे ओपन दिया हुआ है। अब देखो क्या करोगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो भी हमारे पास पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को लिख लेंगे। तो हमारे पास कुल मिला के इसमें 4 पॉइंट आ रहे हैं, है ना, तो 4 पॉइंट्स हमने लिख दिए यहाँ पे कि पॉइंट्स हमारे पास है, यहाँ पे एक है 3, 7, -8 और 12। अब नंबर लाइन पे इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर लो, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, तो पॉइंट आप बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे। सबसे पहले आएगा -8, फिर आ गया 3, फिर आ गया 7, फिर आ गया 12। ठीक है, ये काम करना है। अब आप ये देखोगे पहले क्वेश्चन का जो आंसर था वो आंसर ये है एंड ये है, 2 आंसर है, तो इन दोनों आंसर को हम लोग एक लाइन में ड्रॉ करेंगे। लाइन में कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले लिखा है -∞ से, तो हम लोग -∞ से चलना शुरू करेंगे, कहां तक जाएंगे, 3 पे कर देंगे डार्क। ठीक है, ये एरो बना दिया, 3 तक पहुंचे। इसके बाद अगला आंसर है 7 से इन्फिनिटी, तो इसी लाइन के आपको स्टार्ट आगे सीधे में करना है और कहां तक जाना है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, मतलब ये दोनों आंसर एक लाइन में आपको लिखने हैं। सेकंड पार्ट आपका आंसर है -8, तो -8 के सामने आएगा सर्कल और 12 के सामने आ गया सर्कल और इसको ज्वाइन कर दिया। इसमें कौन सा कॉमन आंसर आएगा, तो कॉमन आंसर आपको दिख रहा है, यहां से स्टार्ट करना है यहां तक, ये आपका एक ऐसा रीजन हो गया जो दोनों के पास है, और यहां से लेके यहां तक वो भी दोनों के पास है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि हमें 2 पार्ट में इसका आंसर मिल रहा है, 2 आंसर मिल रहे हैं। तो हम लोग अब इसके आंसर को लिखेंगे x बिलोंग्स टू, पहले आपने छोटा पॉइंट लिखना है, तो -8 के सामने जो है वो सर्कल है, तो आप लिखोगे ओपन 8, 3 के सामने कैसा है, डार्क है, तो आएगा 3 पे क्लोज। ठीक है, यूनियन, फिर आप देखोगे 7 के सामने कैसा है, डार्क, तो 7, और 12 के सामने कैसा है, सर्कल, तो आ जाएगा 12 सर्कल। तो आपका ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपको फाइनल आंसर इसका मिल गया। अब आप इस आंसर में देख सकते हो कि जो आंसर हमें मिला है वो आंसर इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसलिए बोला जाता है ये इसका कॉमन सॉल्यूशन है। जब हम लोग फंक्शन टॉपिक करेंगे या लॉग टॉपिक करेंगे या मॉड टॉपिक करेंगे तो हम बहुत देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में अलग अलग कंडीशन की वजह से अलग अलग आंसर आएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे इन आंसर्स को अलग अलग कैलकुलेट करने के बाद इसी तरीके से उसका कॉमन आंसर निकाला करेंगे। एक एग्जांपल से और समझते हैं, एक एग्जांपल और है, जैसे आपको लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू -∞ से 7, ठीक है, यूनियन 12 से लेके और लिख दिया इसको 18 तक ओपन। ठीक है, एक आंसर लिया मैंने x बिलोंग्स टू, और इसमें हमने ले लिया यहाँ पे ओपन 7 से लेके और लिख दिया 11। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन थी, उनके मान लिया ये आंसर्स है, हमारे लिख लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे कॉमन के लिए,
तो कॉमन के लिए सबसे पहले आपको पॉइंट्स लिखने हैं। तो पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं इसमें? पॉइंट्स आ रहा है 7, यहाँ पे आया 12, 18, फिर 7 दो बार आ रहा है तो एक ही बार लिखना है, 11 आ जाएगा। अगला नंबर लाइन बना देते हैं। तो ये प्लस इंफिनिटी हो गई, ये माइनस इंफिनिटी हो गया। अब हम लोग सबसे पहले इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा हो गया 7, फिर बढ़ते हुए क्रम में आएगा 11, फिर 12 और फिर आ गया 18। ठीक है, इसके बाद हम इन आंसर्स को ड्रॉ करेंगे। पहला आंसर आ रहा है माइनस इंफिनिटी से, मतलब माइनस इंफिनिटी से हम लोग बनाएंगे तो एक लाइन बनाएंगे और एरो बना देंगे। कहाँ तक जाना है? 7 तक। 7 के सामने डार्क कर दिया। यूनियन में इसी के सामने चलना है, 12 से स्टार्ट करना है और 18 तक जाना है। इस पे सर्कल आएगा, इधर डार्क आएगा। ये आपका बन गया। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लोज था इसलिए डार्क कर दिया, यहाँ पे क्लोज था इसलिए डार्क कर दिया, यहाँ पे ओपन था इसलिए यहाँ पे इसको सर्कल रखा। अब सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड का आंसर है 7, तो 7 के सामने एक नया फिर सर्कल बनाया क्योंकि ओपन है। यहाँ 11 के सामने ओपन है तो 11 पे बना दिया, इसको ड्रॉ कर दिया। अब आप ये देख रहे हो इस पूरे सिस्टम में कि कहीं पे भी दो लाइन नहीं आ रही है। ये सिंगल है, यहाँ पे खत्म हुआ, अगला यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो आपको दिख रहा है इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 5, इसको बोलते हैं फाई। फाई ये होता है नो सॉल्यूशन, या इसको लिख सकते हैं और ये वाला ब्रैकेट बनाएंगे, कर्ली ब्रैकेट। तो या तो इस तरह से लिखते हैं या कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, या इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, या x इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। तो ये काफी हद तक तुम्हें समझ में आ गया होगा सभी को। एक एग्जांपल से और देखते हैं कि क्या आता है। जैसे मान लिया अपने पास क्वेश्चन दिया है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -6 और अगला पॉइंट है 3 से इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ पे आपको अगला दिया हुआ x बिलोंग्स टू -6 से 3। तो ये दो अपने पास क्वेश्चन है, उनके अपने पास इसको आंसर्स मिले। इनको हम जब कॉमन निकालते हैं तो हम लोग इसमें देखेंगे कि सबसे पहले पॉइंट लिखते हैं। तो पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? एक आया 6 माइनस का, एक आया 3। यही सेम पॉइंट यहाँ रिपीट हो रहे हैं, तो लिखना हमको एक ही बार है। उसको नंबर लाइन पे उसको ड्रॉ करेंगे, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ठीक है, अब इन पॉइंट को ड्रॉ करेंगे तो हमें सबसे पहले दिख रहा है इसमें छोटा पॉइंट आएगा -6, है ना, -6 लिख दिया। अगला पॉइंट आएगा 3, उसको लिख दिया। अब पहले वाले के पास पहुंचते हैं। तो ये कह रहा है कि माइनस इंफिनिटी से -6, मतलब हमें यहाँ से चलना है, -6 के सामने डार्क करना है। ये हमारा एरो बन गया। एरो इसलिए क्योंकि माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। अगला इसी लाइन के आगे आएगा 3 पे डार्क और ये इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब इसके सेकेंड वाले का पार्ट देखते हैं। -6 पे डार्क कर दिया और 3 पे डार्क कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, है ना। तो ये आपका है। अब आप ये कहोगे कि सर इसमें जब कॉमन निकालेंगे तो जैसे इस एग्जांपल में देखा था मैंने कि दो लाइनें नहीं आ रही थी, इसमें भी ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें आपको एक पॉइंट यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, मतलब ये एक पॉइंट जो है वो कॉमन है, यहाँ पे भी एक पॉइंट कॉमन है। तो मैंने पिछले क्लास में तुम लोगों को बताया था कि जब भी हमें पॉइंट्स को लिखना होता है आंसर में तो उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू और कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, ना ओपन ना क्लोज, कुछ नहीं, केवल कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट तब लिखते हैं जब आंसर हमारे पास फाइनाइट होते हैं। तो ये आ गया -6 और एक 3 आ गया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। मतलब इस क्वेश्चन में केवल ये दो पॉइंट होंगे जो इसके सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, या हम ये कह सकते हैं इसका और इसका कॉमन पार्ट ये आपके दो पॉइंट है -6 और 3। तो आप ये ध्यान रखोगे इसमें कि आंसर कई तरीके के हो सकते हैं। आंसर ओपन या क्लोज इंटरवल में भी हो सकता है, आंसर नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, आंसर कुछ फाइनाइट पॉइंट्स भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, है ना। तो ये इसका कॉमन सॉल्यूशन का पार्ट है। एक हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसके लिए करते हैं कॉमन सॉल्यूशन के लिए, और इसका यूज तो आप ये मान के चलो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में रहेगा जब हम डोमेन के क्वेश्चंस करेंगे, या फिर हम लोग रेंज के भी कई बार आ जाते हैं, उसमें जरूर पड़ेगी आपको कंडीशन के साथ में। तो हमने आपको बता दिया कि बाकी में काफी जगह इसका यूज रहेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं।
जैसे अगर दिया है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 12, एक सेकेंड दिया है x बिलोंग्स टू माइनस 11 से 0, और एक दिया है x बिलोंग्स टू -5 से 6। मैंने इसमें क्या किया, तीन कंडीशंस ले ली, तीन आंसर है हमारे पास में। तो हम सबसे पहले इनके पॉइंट्स लिखेंगे। तो हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 12, -11, 0, -5, 6। तो 12, -11, 0, -5, 6 सारे डिफरेंट हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा था। ठीक है, नंबर लाइन पे बनाते हैं इसको, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब इन पे हम लोग पहला पॉइंट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले पॉइंट बढ़ते हुए क्रम में, -11, -5, 0, 6 और 12। अब पहले पार्ट का आंसर देखते हैं। वो लिखा है माइनस इन्फिनिटी से 12, तो आप माइनस इन्फिनिटी से चलना शुरू करोगे और 12 तक जाओगे। 12 पे आपने डार्क कर दिया और ये एरो बना दिया, ये पहले का आंसर हो गया। अब दूसरे पार्ट में क्या है, -11 से 0, तो -11 के सामने आपने सर्कल कर दिया, 0 के सामने इसको डार्क कर दिया और इसको भी ड्रॉ कर लिया। तीसरा आया -5 से 6, तो -5 के सामने डार्क कर दिया, 6 के सामने भी डार्क कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें 3 लाइनें आ रही हैं, 3 लाइंस। अब आपको दिख रहा है ये सिंगल है, यहाँ पे डबल हो गई, लेकिन इस पॉइंट से ये ट्रिपल हो गए और इस पॉइंट तक ये ट्रिपल चले, उसके बाद डबल हो गए, फिर सिंगल हो गए। तो यही इसका कॉमन आंसर हो गया, जो दो सबको सेटिस्फाई करेगा। इसमें इधर भी डार्क है, इधर भी डार्क है, तो आंसर बनेगा x बिलोंग्स टू -5 से 0, ये आपका डेढ़। ठीक है, तो ये इसका कॉमन सोल्यूशन है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि कॉमन सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसका यूज हम आगे काफ़ी जगह करेंगे। इसके बाद हम लोग इनइक्वेशन का 3rd लेक्चर अपना रिकॉर्ड करेंगे, और उस लेक्चर में हम लोग वेवी कर्व मेथड यानी कि साइन रूल सीखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसको आप लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।